आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संस्कार धानी के राम रसोई में अव्यवस्थाओं का अंबार, स्वच्छता और सुविधा पर उठे सवाल, 20 रुपए की थाली में मिल रहा गंदगी के साथ। राजनांदगांव के हनफी मस्जिद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, महापौर की मौजूदगी में पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, शहरवासियों से हरियाली बढ़ाने की गई पहल। पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा, सरपंच के देवर पर वसूली का लगा आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत। गैर वंशज कोटवार की नियुक्ति पर मचा बवाल, कोटवार संघ ने खोला मोर्चा, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। सलेवारा दौरे पर रहे संभाग आयुक्त राठौर ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए डॉक्टर को भेजा नोटिस, अस्पताल निर्माण में तेजी के दिए निर्देश। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव थाना बसंतपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो आम स्थान पर चाकू लेकर लोगों को भयभीत कर रहा था। आरोपी सचिन दास मानिकपुरी के कब्जे से लोहे का धारदार चाकू बरामद किया गया है और उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी सचिन दास मानिकपुरी आदतन बदमाश प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध थाना बसंतपुर में पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर जिला राजनांदगांव में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले में 50 साल का एक व्यक्ति अपने मोबाइल से नाबालिग बच्चों और महिलाओं के अश्लील वीडियो फोटो वायरल कर रहा था, जिसके बाद डोंगरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहम्मद हामिद गौरी ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट में महिला एवं बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस तरह के अपराधों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्रियों को रिपोर्ट करें और पुलिस की मदद करें। अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां थाना बसंतपुर पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक आदतन चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी शुभम ने गोंदिया से आकर बसंतपुर में एक एक्टिवा वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई एक्टिवा को बरामद कर लिया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी आदतन बदमाश प्रवृत्ति के हैं, जिसके विरुद्ध गोंदिया जिले में चोरी और नकबजनी के कई प्रकरण दर्ज है। वहीं आरोपी को जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध गोंदिया जिले के कई थानों में चोरी के प्रकरण दर्ज है और वह आदतन बदमाश प्रवृत्ति का है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के हिमू कॉलोनी नगर स्थित लाल बागेश्वर धाम में इस बार सावन महोत्सव विशिष्ट अंदाज में मनाया जा रहा है, जहां शिव भक्त सेवा, भक्ति और श्रद्धा के साथ पूरे सावन में महाआरती एवं दुग्ध अभिषेक के माध्यम से निरंतर शिव जी का पूजन कर रहे हैं। 4 अगस्त को सावन सोमवार के अवसर पर कांवड़ यात्रा महाकाल मंदिर सिंगौला से दर्शन कर शिवनाथ नदी का जल भरकर बागेश्वर महादेव में आकर शिव जी को चढ़ाया जाएगा। इस दौरान प्रातः 8 बजे अभिषेक और आरती होगी और प्रातः 11 बजे से आचार्य के द्वारा महाअभिषेक एवं पूजन कार्यक्रम होगा। वहीं अंतिम सावन सोमवार को काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे। दोपहर 1 बजे हवन एवं आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं रात्रि 8 बजे से महाकाल एवं काशी विश्वनाथ भगवान की महाआरती एवं शिव चालीसा का पाठ किया जाएगा। राजनांदगांव के ग्राम अरला में जय मां सरस्वती मानस परिवार एवं समस्त ग्रामवासियों के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जयंती महोत्सव का आयोजन 4 अगस्त दिन सोमवार को किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में विभिन्न मानस परिवारों की प्रस्तुति होगी, जिसमें जय मां सरस्वती मानस परिवार, शिव संगम मानस परिवार और तारिणी महिला मानस परिवार, महादेव विष्णु कश्यप के भजन और मोर जहुरिया मानस परिवार के द्वारा मंडली अपनी प्रस्तुति देगी। वहीं कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सभापति देव कुमारी साहू होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनांदगांव अध्यक्ष प्रतिमा पप्पू चंद्राकर करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यूर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन देश भर में 2 से 15 अगस्त तक किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में भी जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष कार्यक्रम का थीम हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग है, जिसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाना और स्वच्छता के प्रति जन चेतना को सशक्त बनाना है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन 3 चरणों में होगा। वहीं कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरी ने कहा कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत देश की आजादी का यह उत्सव हर गाँव एवं शहरों में मनाया जा रहा है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग की थीम को जोड़ते हुए अपने घरों में स्वच्छता को अपनाएं और तिरंगा लहराएं। चलिए अब आपको बताते हैं खबर राजनांदगांव में कुछ दिन पहले शुभारंभ हुई राम रसोई योजना को लेकर, जिसका उद्देश्य मात्र 20 रुपए में जरूरतमंदों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना। लेकिन अब अव्यवस्थाओं के कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शुरुआत में इस पहल को लेकर जनता में काफी उत्साह था, लेकिन वर्तमान में यहाँ की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भोजन के बर्तन ठीक से साफ नहीं किए जा रहे, कई बार गंदे या आधे धुले थालियों को ही धोकर दोबारा उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे संक्रमण बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जो जन स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर मुद्दा है। इतना ही नहीं, राम रसोई में जगह की भी भारी कमी है। भोजन करने आने वालों की संख्या अधिक होने के कारण कई लोगों को खड़े होकर ही भोजन करना पड़ रहा है। इससे बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए जो कमेटी गठित की गई है वह इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। स्वच्छता, बैठने की उचित व्यवस्था और समय पर साफ सफाई जैसे बुनियादी पहलुओं की अनदेखी की जा रही है। राजनांदगांव में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से हनफी मस्जिद गोल बाजार के तत्वाधान में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और प्रकृति प्रेम का सुंदर उदाहरण देखने को मिला। इस अवसर पर महापौर सहित समाज के अध्यक्ष, एसडीएम, पार्षदगण और अन्य गणमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर विचार साझा करते हुए की गई। इसके बाद मस्जिद कमेटी के द्वारा ईदगाह परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वहीं मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि यह अभियान केवल एक दिन की पहल नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इसे और व्यापक रूप देने की योजना है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि सभी लोग इस मुहिम में शामिल होकर अपने आसपास हरियाली बढ़ाएं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। हनफी मस्जिद गोल बाजार राजनांदगांव की जानिब से वहाँ के सदर जनाब मोहम्मद हाफिज साहब और वहाँ के सेक्रेटरी एडवोकेट हसन साहब के प्रयास से तथा सभी कमेटी के ओहदेदारान और मुस्लिम समाज के प्रयास से आज ये वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे नगर के प्रथम नागरिक मधुसूदन यादव जी, पूर्व महापौर हेमा देशमुख जी, एसडीएम साहब और पार्षदगण और बाकी समाज के लोग उपस्थित हुए थे।
विश्व में देखा जा रहा है जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, विश्व का तापमान बढ़ते जा रहा है, तो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा ये सफर का उनको करना पड़ेगा। उसी के उद्देश्य से हर समाज का दायित्व होता है, हर लोगों का दायित्व होता है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है कि उसके लिए एक एक पेड़ अपने शहर में लगाएं, अपने समाज में लगाएं, अपने घरों में लगाएं। आज हनफी मस्जिद गोल बाजार के द्वारा यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और एक तरीके से पूरे देश के अंदर जो ये अभियान चल रहा है और इसका समाज का हर तबका, हर वर्ग, हर संस्था, सोसाइटी सभी इसका अनुसरण कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ मुस्लिम समाज ने भी ईदगाह में प्लांटेशन का कार्यक्रम किया है और उन्होंने ये तय भी किया है कि भाई हम सिर्फ वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं बल्कि इन वृक्षों को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी संस्था की होगी और निश्चित रूप से यहाँ पे 100 पेड़ लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में 90 to 100% पेड़ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने खैरागढ़ विकास खंड के सल्लेवारा स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर बहादुर सिंह ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिस पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान दवाइयों की उपलब्धता, अस्पताल परिसर की साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की गहनता से जांच की गई। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गई, जिसमें भवन की जर्जर स्थिति और स्टाफ की कमी प्रमुख रही है। वहीं संभाग आयुक्त ने मौके पर मौजूद एसडीएम और बीएमओ को सुधार के कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने 50 बिस्तरों वाले निर्माणाधीन अस्पताल का भी जायजा लिया। वहीं अस्पताल परिसर में जारी निर्माण कार्य की धीमी गति पर असंतोष जताते हुए राठौर ने कार्य में तेजी लाने, परिसर की घेराबंदी पूर्ण करने और अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। खैरागढ़ जिले में बीते कुछ महीनों से आतंक का पर्याय बने चोर गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। दरअसल गंडई और छुई खदान थाना क्षेत्र में सक्रिय इस गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की सफलता में गंडई थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम की भूमिका अहम रही है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 11,30,000 रुपए से अधिक की चोरी की संपत्ति बरामद की गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह विशेष रूप से रात के समय सूने मकानों और वृद्धजनों के घरों को निशाना बनाया करते थे। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह के तार खैरागढ़ के अलावा बेमेतरा और दुर्ग जिले से भी जुड़े हुए। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी अन्य जिलों में भी चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं। फिलहाल इस दिशा में पुलिस जांच कर रही है। केसीजी पुलिस ने चोरों और नकबजानी के मामलों में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। हमने चोरों के एक पूरे गैंग को बस्ट किया है। टोटल 12 आरोपी हैं। पिछले 4 महीनों में टोटल 9 ऐसे अपराध थे जिनको इन्होंने अंजाम दिया, जिसका हमने डेफिनेटिवली प्रूफ गैदर कर लिया है। थाना छुई खदान में 2 अपराध थे। उपरोक्त सभी मामलों में जो अपराध है उसका तरीका लगभग एक ही था कि जो रात में चोरों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुनसान मकान है, जो जहां पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, जहां पे लोग कम लोग रहते हैं, थोड़ा खाली इलाके में ताला तोड़ के या वृद्ध व्यक्ति जहां पे हैं उनके घर का ताला तोड़कर सोने और चांदी के गहने तथा नकदी रुपयों की चोरी कर लेते हैं। उसी क्रम में हमने एक टीम बनाई, जो टीम में फिर इस पूरे जो चोरियों के सिलसिले को बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने इसको डील किया और हमने पूरे चोरों के गैंग को बस्ट किया। खबर है बेमेतरा जिले से, जहां नवा केशा ग्राम में कोटवार नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। दरअसल ग्राम कोटवार की नियुक्ति में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिले भर के सैकड़ों कोटवारों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भारी संख्या में कोटवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार देवकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
कोटवार संघ का आरोप है कि ग्राम नवाकेशा में गुपचुप तरीके से गैर वंशज व्यक्ति को स्थायी कोटवार के रूप में नियुक्त किया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। वहीं संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि तहसीलदार देवकर ने न कोई सार्वजनिक सूचना जारी की है और न ही किसी प्रकार की जानकारी दी है, बल्कि गुप्त तरीके से गैर वंशज व्यक्ति को स्थायी कोटवार बना दिया है। संघ ने प्रशासन को 4 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है और स्पष्ट किया है कि अगर नियुक्ति आदेश को निरस्त नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरे दादा पहले करता था कोटवारी, अब मोर नियुक्ति कर दे रही से, ओकर बाद मोला हटा के अभी दूसरा लगा कर दे नियुक्ति। अभी पता चली ये मैं ना थाना गया ना हाजिरी में, तब पता चली मोला। नौकेशा में कोटवार होते हुए दूसरे व्यक्ति को कोटवार नियुक्ति कर दे। इन्हीं के विरोध में हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं कि अगर 4 तारीख तक जो व्यक्ति का नियुक्ति हुआ गैर वंशज का, उनका नियुक्ति के खारिज करके हमारे कोटवार को पुनः नियुक्त नहीं करते हैं तो हम 5 तारीख को धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसका कारण है सर कि अभी आपने देखे हैं 6 महीना पहले मतलब रामपुरा का कोटवार थान खमरिया का यही प्रकरण में दूसरे का गैर वंशज को नियुक्ति किया गया है। उसको भी लेकर आए थे, आप लोगों के समक्ष भी हम लोग गुहार की है माननीय कलेक्टर महोदय को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 14/7/2025 को नांदघाट तहसील के अंतर्गत ग्राम पूरा के कोटवार के पुत्र की नियुक्ति न करके गैर वंशज को भी वहां नियुक्ति किया गया है। उनके बारे में भी माननीय कलेक्टर महोदय का ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज तक क्या कार्रवाई हुई हमें जानकारी नहीं दिए गए। अब बाध्य होकर हमारे बात को नहीं सुन रहा है, ऐसा समझकर हम बार बार निवेदन के फिर भी कलेक्टर महोदय द्वारा हमारा बात को नहीं सुना जा रहा है। इस कारण हम बाध्य होकर हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। भी कोई भी निर्णय होता है कहीं न कहीं संविधान के अंतर्गत तो एक प्रारूप होता है, बाकायदा उसका इश्तिहार निकाला जाता है। चयन हुआ और कोटवार की एक नियुक्ति में कहीं न कहीं हमें संविधान में एक बात है कि कोटवार के वारिसान कोई कोटवार बनाया जाए। अगर पात्र ना हो तब कोई गैर आदमी को लगाया जाता है, लेकिन यहाँ तो कोटवार पद में रखते हुए भी, रहते हुए, कार्य करते हुए भी अनायास जब चाहे मर्जी, जितना चाहे जब चाहे अपना दादागिरी दिखाते हुए किसी दूसरे वंशज के कोटवार नियुक्ति कर किया जाए तो आगे आप लोग का क्या रणनीति रहेगा? हम लोग का माननीय एक बात है, हम लोग अभी माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि आने वाले 4 तारीख तक के अगर उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप उनको अपने अधिकारी सुधार करवा दीजिए, पुनः उनकी नियुक्ति वापस करा दीजिए। नहीं तो हम इसको लेकर के पूरे संभाग में कोटवार संघ के द्वारा, कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए तैयार हैं। खबर है बेमेतरा जिले से, जहां गौ माता की रक्षा और गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर शिवसेना के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। दुर्ग संभाग के अंतर्गत शिवसेना ने इस अभियान का लक्ष्य 1 लाख हस्ताक्षर तय किया है। इसके माध्यम से यह मांग की जा रही है कि गौ माता को संपूर्ण विश्व की गौ माता घोषित किया जाए और गौ हत्या पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। इस अभियान का नेतृत्व छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिसमें शिवसेना कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं। दरअसल हाल ही में शिवसेना ने आत्मानंद स्कूल बेमेतरा के पीछे स्थित गौशाला का औचक निरीक्षण किया, जहां एक बीमार गौ माता की उपेक्षा के कारण मौत हो गई। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इस पर आरोप लगाया है कि गौ माता की स्थिति अत्यंत दयनीय है और प्रशासन की अनदेखी इसका प्रमुख कारण है। आत्मानंद स्कूल के पीछे गौशाले में आए हैं और यहाँ हम लोग देख रहे हैं हमेशा डेली का 1-2 गाय ख़त्म होते रहता है, तो उसमें कोई प्रशासन, कोई नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ कीचड़ है, ना तो यहाँ रहने का व्यवस्था है गौ माता का, ना तो यहाँ चारे का व्यवस्था है। तो निवेदन है प्रशासन से कि जितना हो सके ध्यान दे। और हम लोग को अगर शिवसेना हम लोग आए हैं जितना जने, अगर प्रशासन नहीं कर रहा है तो हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। जैसा कि सुबह सुबह किसानों से खबर आया कि आत्मानंद स्कूल के पीछे जो गौशाला गौ मंदिर जो बनाया गया है, उसमें दुखद खबर कि दुर्भाग्य से गौ माता का हत्या हो गया, यानी मर गई वो किसी दुर्भाग्यवश। तो खबर आने पे मैंने शिवसेना अपने बड़े पदाधिकारी लोगों को खबर दिया कि ऐसा ऐसा बात है, तो महोदय जी लोग आए। और जैसे कि ये देखा जा रहा है कि प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से लगातार गौ हत्या बंद कराने का हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है बड़े मात्रा में। और मेरे ख्याल से सरकार
इसमें ध्यान नहीं दे पा रही है। ये जो पीछे आप देख रहे हो ये गौशाला बोलते हैं इसको, मेरे ख्याल से ये गौशाला गौ मंदिर नहीं, ये गौ जेल है। क्योंकि यहाँ किसी भी तरह से कोई भी ना साफ सफाई, ना खाने का व्यवस्था, ना चारा, ना पानी, कुछ नहीं। तो इस तरह से अगर चलता रहा तो शिवसेना रोड पे उतरेगी, आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार केवल और केवल हमारे भाजपा सरकार और नगर पालिका परिषद इन लोग होंगे। अगली खबर है खैरागढ़ से, जहां इतवारी बाजार क्षेत्र में हर साल बाढ़ की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में प्रधान पाठ बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसमें आमनेर और मुस्का नदी का पानी समतल क्षेत्र में भरकर तबाही मचा रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगरपालिका और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं बाढ़ के बाद नेता निरीक्षण कर आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। इस बार भी जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल ने नदी किनारों को ऊंचा करने की कार्ययोजना बनाने की बात कही है, लेकिन लोगों के मन में सवाल है, क्या इस बार सिर्फ घोषणा नहीं, क्या ठोस काम होगा? गौरतलब है कि इतवारी बाजार क्षेत्र में बाढ़ की समस्या कोई नई बात नहीं है। हर साल बरसात के मौसम में यह क्षेत्र पानी पानी हो जाता है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को नाले के किनारे अवैध निर्माण को हटाकर स्थायी समाधान निकालना होगा। हमारे ज़िले में मतलब मैकल पर्वत से खूब सारी नदियाँ निकल के आती है और हमारा जो खैरागढ़ शहर है इसमें 3 बड़ी नदी और एक छोटी नदी मिला के लगभग 4 नदियों का संगम भी है। और हमारे यहाँ जो अभी बाढ़ आई थी उसमें प्रमुख कारण है जो प्रधान पाट बैराज है और उसके ऊपर वाला पहाड़ी क्षेत्र है, उस एरिया में अत्यधिक बारिश हुई थी। डूंगरगढ़ क्षेत्र में भी तो उधर का पानी है अचानक से आने की वजह से, और हमारा जो यहाँ पर आज के समय में जो खैरागढ़ शहर है उसमें 3-4 नदियों के मिलने और कुछ अतिक्रमण होने की वजह से थोड़ा सा पानी है, तेज बहाव न होने के कारण। और कुछ क्षेत्र में बता रहे हैं कि पानी है वो एक नदी से दूसरे नदी में क्रॉस करने के लिए इतवारी बाजार की तरफ से ही पानी का जाना हो रहा है। तो निश्चित ही अभी के जो बाढ़ आई है, पिछले साल भी आई थी, तो उससे अपने को अध्ययन करके और इरिगेशन और नगर पालिका है उसके माध्यम से बेहतर प्लानिंग करके और शहर में जो भी नदियाँ बह रही उसका हम पिचिंग, उसके जो उसमें गंदगी या मिट्टी वगैरह का जैसे ज़्यादा जमा होने से जो फ्लो में कमी हो गई, अगर उसको ठीक किया जाए, साथ में जैसे इतवारी बाजार का लेवल भी कम है, उसको भी किसी योजना के तहत अगर उसको अगर लेवलिंग कर दिया जाए और नाली निकासी कब किया जाए तो छोटे मोटे जो बारिश में पानी भरता है वो भी ठीक हो सकता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में पीएम किसान दिवस के रूप में बनाए गए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश से जिले के 1,05,252 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के रूप में 22 करोड़ 61 लाख रुपए का भुगतान आधार बेस्ड प्रणाली के माध्यम से किया है। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र सुर्गी में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए गए। वहीं सांसद संतोष पांडे ने स्टॉलों का अवलोकन किया और किसानों को अरहर मिनी किट, केसीसी कार्ड और सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में ग्राहक सेवा केंद्र में किसानों को जीरो बैलेंस पर प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने और अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।